गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनोज सिंह चौहान। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का बेसिक वाली शीट बनाने जा रहा हूँ, जिसका पहला टॉपिक होगा वर्ग। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी मैथ कमजोर है या फिर जिनको बेसिक्स की नॉलेज नहीं है मैथ्स के, और जो आर्मी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, खासकर उनके लिए आर्मी की स्पेशली तैयारी कर। ये शीट है बेसिक। ठीक है, इसमें से आर्मी के मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन इस शीट में से। ठीक है, मेरा मेन मोटिव है कि आर्मी वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं ये तैयार कर रहा हूँ जो आने वाली भर्ती को देखते हुए। ठीक है, तो उन इसमें सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वर्ग। ठीक है, जो मैथ का जो बेसिक है वो 3 चीजों पर है, डिपेंड करता है। बच्चे को पहाड़े आने चाहिए, पहाड़े के साथ में वर्ग आना चाहिए, वर्ग के साथ घन आना चाहिए। ये 3 चीज आती है तो उसके फिर मैथ को आगे गणित को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जड़ ही गणित की क्या है। सबसे पहले आपको बेसिक में मैथ में पहाड़े आने चाहिए। पहाड़े मैं समझता हूँ 1 से लेके 20 तक तो सबको पहाड़े आने चाहिए। 1 से लेके 20 तक पहाड़े आने चाहिए। दूसरे नंबर पे वर्ग, दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, वर्ग। वर्ग आना चाहिए 1 से लेके 125 तक। ठीक है, 1 से लेके 125 तक याद होनी चाहिए, याद। ठीक है, मैं याद कराता हूँ 1 से लेके 125 तक मैं वर्ग याद कराता हूँ। टेक्निक तो होती है निकालने की, क्योंकि मैं आपको याद भी कराऊंगा। तीसरे नंबर पे आपको आना चाहिए घन। ठीक है, घन। ये 1 से लेके 30 तक आपको घन याद कराए जाएंगे। टेक्निक हमारे पास है, हम कैसे घन को याद करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, हमारे पास मैथ में जल्दी से जल्दी पेपर निकालने की ट्रिक्स है। ठीक है, आर्मी का पेपर होता है 1 घंटे का। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे से पढ़ लेते हो वो पेपर 20 मिनट का, 20 मिनट का 15 मिनट में मैथ निकलती है, 15 मिनट में मैथ रीजनिंग हो जाती है और बाकी 5 मिनट में जीके हो जाती है। इसकी ट्रेनिंग हम बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं, आगे पहले भी कराई है, आपको भी कराएंगे। चौथे नंबर पे वर्ग का वर्गमूल। ठीक है, और 5वें नंबर पे घनमूल। ठीक है, ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपको तैयार करने हैं। इनके बेस पे ही आपको आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप गणित में महारत हासिल करोगे। ये हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें जनरली क्या होता है, बच्चे को पहाड़े आते हैं, जनरली बच्चों को पहाड़े आते हैं। वर्ग घन में दिक्कत आती है, वर्ग घन इनको पता नहीं होते, कैसे निकालना होता है, इनको कैसे याद किया जाता है। सबसे ज्यादा अपने गणित में इन दोनों का काम है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आपको सिखाएंगे। पहाड़े के मैं आपको जनरली नहीं सिखाऊंगा, पहाड़े आते हैं। वर्ग और घन पे पहले ध्यान देंगे, फिर वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें पढ़ाया जाएगा। बेसिक्स पूरा आपको रिवाइज कराया जाएगा। सिर्फ ये मैं बेसिक्स की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और जिनको भी एडवांस मैथ पढ़नी है, आगे की मैथ पढ़नी है, वो मेरी ऑफलाइन क्लास में है, क्योंकि यूट्यूब पे हम सारा कुछ पढ़ा नहीं सकते, सारा डाटा दे नहीं सकते, इसलिए आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो कि हमारा 1 अगस्त से बैच शुरू है आर्मी के स्पेशल बैच। ठीक है, तो मैं तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। रजिस्ट्रेशन मात्र 1000 रुपए में हो रहा है। जो पहले सीट फिक्स करा देगा उनको हम ले लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है किसी संख्या को आप समान संख्या को 2 बार गुणा किया जाए, किसी समान संख्या को 2 बार गुणा किया जाए तो वर्ग कहलाता है। जैसे 1 को 1 से गुणा करें तो क्या होता है, 1 ही होता है। 2 को 2 से गुणा करें तो क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा किया जाता है तो वर्ग कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल हम आपको 60 तक वर्ग बोल के सुनाएंगे यहाँ पे। अगर हमको याद है तो आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, शर्त है कि हमारे से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार 3.5 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो वर्ग होता है कि किसी भी समान संख्या को उसी से गुणा करने पर जो उत्तर आता है उसे वर्ग कहते हैं। अब निकालने की टेक्निक, सब जगह अलग अलग टेक्निक्स है, तो मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा 1 से लेके 999 तक वर्ग निकालने की टेक्निक सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने लिया, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मैंने लिया आपको 34 का वर्ग। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन 98 का वर्ग, थर्ड क्वेश्चन 75 का वर्ग। ठीक है, इसके बाद में आपको फोर्थ क्वेश्चन 39 का वर्ग, 54 का वर्ग। ठीक है, 63 का वर्ग। ये मैं आपको 6 क्वेश्चन को पहले दो अंकों वाले कराता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या, एक तो इकाई के स्थान पर होता है, एक दहाई के स्थान पर।
किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए पहले आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक वर्ग क्या होते हैं? 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये आपको अगर दो अंकों के सीखने 1 से लेकर 100 तक सीखने हैं तो आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग रटे हुए होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 999 तक सीखने हैं तो आपको पूरे 100 रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको निकालना सीखना है तो यहाँ तक रटे हुए होने चाहिए और यहाँ तक निकालना सीखना है तो यहाँ तक रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो हम पहले इतना करते हैं। तो टेक्निक आपको बता दी। सबसे पहले क्या करना है? इकाई का वर्ग करना है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 लिख लिया। 3 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9। हमेशा वर्ग अगर एक अंक में आ रहा तो उनको दो अंकों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 0 9। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या खींचना है? इकाई अंक के साथ में क्या करनी है? अपने को लाइन खींचनी। इकाई अंक के साथ में क्या खींचनी है? लाइन खींचनी। फिर 3 4 और इन तीनों को गुणा करना है। 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 को यहां से लिखना शुरू करना है। इस लाइन को खींची, इकाई अंक के साथ में लाइन खींची, इस तरफ लिखना शुरू करना है। 24 को आपको ऐसे लिख दिया और अब इनको जोड़ लो। 6 5 9 और 2 11। ठीक है, ये 11 56। 34 का वर्ग कितना आएगा? 11 56। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है। ठीक है, अब जैसे मेरे को 98 का वर्ग निकालना है। किसका निकालना है? 98 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64। लिख लिया। ठीक है, 9 का वर्ग कितना होता है? 83। लिख लिया। इकाई अंक के साथ लाइन खींच दो। इकाई अंक के साथ लाइन खींच दी। अब यहां से लिखना शुरू करना है। इन तीनों का गुणा करो। 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 को लिखना शुरू करो। ठीक है, 4 10 1 4 5 6। ठीक है, 9 तो 9604 ये किसका होता है? 98 का वर्ग होता है। ठीक है, इधर देखते हैं 75। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। लिख दिया। लाइन खींची, इन तीनों को गुणा करें। 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 को यहाँ से लिखना शुरू करें। ठीक है, ये 5 ये 2 ये 7 9 16 1 4 5 56 25। 56 25 किसका होता है? 75 का वर्ग होता है। अब 54 की बात करते हैं। 39 की बात करते हैं। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 3 का वर्ग कितना होता है? 0 9। लिख दिया। लाइन खींची, इन तीनों का गुणा करें। 3 9 27, 27 दूनी 54, 54 को पीछे से लिखना शुरू ऐसे। ठीक है, जोड़े 12 1 9 और 10 और 5 15, ये आ गया 21 15 21। ठीक है, 39 का यहाँ पे 54 था। 5वें नंबर पे 54 का देखिए। ठीक है, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 लिख दिया। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 लिख दिया। लाइन खींची, इन तीनों का गुणा करें। 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 को लिख दीजिए। 6 1 5 और 4, 5 और 4 कितना होता है? 9 और 2, इसका कितना आएगा? 29 16। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक संख्या और लिखी थी, 63 लिखी थी। 63 का भी देख लेते हैं। 63 का वर्ग। अब देखो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, मगर मैंने बोला दो अंकों में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 0 9। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 लिख दो और लाइन खींचिए। अब इनको गुणा करें। 6 दिया 18, 18 दूनी 36, यहाँ पे लिख लीजिए। 9 6 9 3। ठीक है, 39 69। ठीक है, तो ये अपने हो गए दो अंकों वाले वर्ग। ठीक है, दो अंकों वाले वर्ग। ठीक है, अब हम सीखते हैं 3 अंकों वाले वर्ग। 3 अंकों वाले वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार अपना वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ग फटाफट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे 3 अंकों में आप कोई भी नंबर ले लीजिए। 112 ले लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन 112, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए 123। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए 109। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं 115। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं 146।
सातवां क्वेश्चन ले लेते हैं, छठा क्वेश्चन 237। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, अब ये 3 अंकों वाले हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था 1 से लेकर अगर आपको 100 तक वर्ग सीखने हैं तो आपको 1 से लेकर 100 तक वर्ग सीखने हैं तो 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, और अगर आपको 1 से लेकर 199 तक वर्ग सीखना है, 999 तक वर्ग सीखने हैं तो आपको 100 तक वर्ग मुंह पे याद होने चाहिए, ठीक है। आपको बताएंगे कैसे याद करते हैं, आपको बोल के भी सुनाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मेरे को 112 का वर्ग याद है, मैंने जैसे कि 2 अंक थे, 2 अंकों में क्या किया था, ये एक लिया, ये एक पेयर लिया, ठीक है। इकाई और दहाई था, इसमें क्या इकाई का सैकड़ा 3 अंक है, मगर अगर इसमें भी अपने को 2 जोड़े बनाने हैं, पीछे से तो 1 अंक का ही जोड़ा लेना, आगे से 2 का लेना, पीछे से 1 अंक का लेना है और आगे से 2 अंकों का लेना, ठीक है। जोड़ा 2 का वर्ग कितना होता है 0 4, मैंने बोला वर्ग हमेशा करते हैं तो उसको 2 अंकों में लिखना, अगर 1 अंक में हो रहा है तो 0 लगा के उसको 2 अंक बनाना है। 11 का वर्ग याद होना चाहिए, 11 का वर्ग होता है 121, तो आप 121 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। लाइन खींच लीजिए इकाई अंक के साथ में, अब इन तीनों का गुणा करें, 11 दूनी 22, 22 दूनी 54, लिख लीजिए 4 4 5 2। आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर से भी स्पीड है ये, ठीक है। आपको बाद में और इसे बता देंगे, इसको पहले ये सीखना पड़ेगा, इस तरीके से आप कम से कम 100-200 क्वेश्चन निकालिए, आपको स्पीड मिल जाएगी। यहाँ से ये पकड़ा, यहाँ से 3 का वर्ग 09, 12 का वर्ग 144, ठीक है, लिख लिया। इसका वर्ग इधर लिख लिया, इसका वर्ग इधर लिख लिया। अब तीनों को गुणा करें, 12 दिया, इन तीनों को गुणा करना है, एक तो इसको इसको इसको, इन तीनों को 12 दिया 36, 36 दूनी 72, लिख लो 9 2 11 1, ठीक है, 4 5 और 1, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा 15 129, ठीक है, 15 12 9, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में, इसका अपने को वर्ग करना है 109 का, ये एक जोड़ा 9 का वर्ग 81 लिख दो, ठीक है, 10 का वर्ग 100 लिख दिया, लाइन खींची इकाई के साथ। अब तीनों गुणा 10 9 90, 90 को 2 से करो 180, 180 को पीछे से लिखना शुरू करो, ये लिख दिया, ठीक है। 1 8 8 1 1, ये आपका आंसर क्लियर। बात करते हैं 115 की, ये इधर से ये इधर से, 5 का वर्ग 25, 11 का वर्ग 121, लाइन खींची, 11 पंजे 55, 55 को 2 से गुणा करो 110, 5 2 2 3 1 1 3 2 2 5, ठीक है। 146 का वर्ग करते हैं, 146 का वर्ग 146, अब 6 का वर्ग होता है 36, और 14 का वर्ग होता है 196, 196, ठीक है। ये लाइन खींची, गुणा करो, 14 को 6 से गुणा करो, 14 को 6 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा, देखो 14 की ये होता है 42, 14 छंग होगा 84, 84 का दुगना करोगे 168, 168, 8 6 1 6 11 1 6 6 12 13 1 9 10 11, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे मेरे को 237 का निकालना है, किसका निकालना है 237 का वर्ग। अब मैंने आपको बोला कि 3 अंकों के अगर 999 तक सीखने तो आपको 100 तक वर्ग याद होनी चाहिए। अब 7 का वर्ग होता है 250, लिख दिया। अब 23 का वर्ग, ठीक है, 23 का वर्ग होता है 500, लिख लिया। इसके साथ लाइन खींच लो, गुणा कर लो, 23 को 7 से गुणा कर लो, फिर 2 से। देखो जैसे जैसे बड़ा आएगा और जैसे कैलकुलेशन बढ़ेगी, मगर आदमी वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो 100 तक याद कर लें या फिर 100 तक सीख लें निकालना, और थोड़ा वो सीख लें तो आपका पेपर यूं निकलता है, यूं 15 मिनट में, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। 23 को 7 से गुणा करना है, ठीक है, देखो 23 को 7 से गुणा करना, 7 या 21, 1 2 7 दूनी 14 और 2 16, 161 हो गया। 161 का दुगना कर दो, 161 का दुगना कितना होगा, ठीक है, 320 320 322, 322 हो जाएगा, ठीक है। 9 6 11 6 5, ठीक है। आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं कि सारे आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है, समझ में आया। ये अपने हो गए वर्ग, एक तो 2 अंकों वाले सीखे और 3 अंकों वाले सीखे, एक ही पैटर्न से सिखाया, एक ही ट्रिक से सिखाया, ठीक है। बाकी अलग अलग तरीके और सिखाऊंगा यहाँ पे भी, अलग अलग तरीके से कैसे इनको वर्ग और घन करते हैं, ठीक है।
ये तो सिर्फ एक मेथड होगा, ये तो एक तरीका हुआ, ये सबसे बेसिक तरीका, ये सबसे अच्छा तरीका है। बाकी भी हमारे पास हालांकि तरीके हैं, ठीक है, हालांकि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, मगर ये सबसे बेस्ट तरीका है वर्क सीखने का। ठीक है, आप घर पे जाके करते रहिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी। मगर मैं गणित क्या प्रैक्टिस मांगती है और समय मांगती है। जितनी ज्यादा अभ्यास करोगे घर पे उतनी जल्दी सीखोगे। ठीक है, अभ्यास मानते हैं, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, गणित छूट जाएगी तो भूल जाओ। हम मेन गणित पे फोकस रखो, बाकी सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाते हैं मगर ये गणित कभी क्लियर नहीं होता। अब आपको कुछ टैक्टिक्स से कुछ ट्रिक्स सिखाते हैं, समझ में। हमने तो ये एक ट्रिक हो गई, ठीक है, ये तो बेसिक ट्रिक है जिससे अपन सारे 100 999 तक अपन वर्क निकाल सकते हैं, उससे ऊपर भी निकाल सकते हैं मगर अपना इतना काम नहीं है। ठीक है, वर्क में आपको देखो और भी ट्रिक सिखाते हैं। पहले मैं आपको वर्क सुनाता हूँ 1 से लेकर 60 तक। मैंने आपको बोला था कि मेरे को याद है तो आपको भी याद है। ठीक है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25। ठीक है, 25 25 के बाद 36, 36 के बाद 49, 64, 81, 81 के बाद 9 का हो गया 81 और 10 का हो गया 100। ठीक है, फिर 11 का 121, 12 का 144, 169, 196, 225। ठीक है, 256, 200, 289 होता है 17 का। ठीक है, 289। ठीक है, इसके बाद में 18 का आता है 324, 19 का आता है 361, 400 आता है 20 का, फिर 441, 484, 529, 23 का। ठीक है, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625 और 26 का होता है 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का होता है 841 और 30 का होता है 900। फिर 961 होता है अपने पास 31 का और 32 का होता है 1024 और 33 का होता है 1089। ठीक है, 1089। ठीक है, और 33 का होता है सॉरी 32 का 1024 हो गया, 33 का हो गया 1089 और 34 का होता है 1156 और 35 का होता है 1225, 36 का होता है 1296, 37 का होता है 1369। ठीक है, और 38 का होता है 1444, 1444, 1444। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास 39 का, 39 का होता है 1521। ठीक है, दीपक सही चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अपने 40 का आता है 1600, 41 का आता है 1681, फिर 17 64, 18 49, 18 49, 19 64, 19 36, 20 25, फिर आता है 21 16, फिर 22 09, 23 04 और 24 01 और 25। ये अपने 50 तक हो गए। फिर 26 01, 27 04, 28 09, 29 16। ठीक है, और 30 25 हमारा होता है 55 का। ठीक है, 31 36 होता है अपना 56 का, 31 56 का सही है। फिर अपना 37 का होता है सॉरी 57 का, 57 का होता है 32 गुण 50। हाँ, 32 गुण 50 होता है। 58 का होता है 33 34 और 33 68, 33 64 होता है। और अपने पास 59 का होता है 34 81। फिर इसके बाद में 35 नहीं आता है। फिर इसके बाद जो 60 का वर्ग होता है वो 36। ठीक है, फिर इसके बाद हमने अभी जैसे मैंने 60 तक याद करेगा तो अभी मैंने 61 का याद किया है, 37 21। ये अपना टेक्निक होते हैं कैसे याद करते हैं। 37 21 होता है अपने पास 61 का और 62 का होता है 38 44। ये आपको जब यहाँ पे हमारे पास क्लास लेने आओगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वर्क मैंने याद करे हुए आपको 125 तक और सिखाएंगे। वो टेक्निक होती है फटाफट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वर्क सुना दिए हैं और मैंने आपको यहाँ वर्क निकालना भी बता दिया है। ठीक है, कुछ बेसिक्स और देखते हैं कि वर्क याद करने का टेक्निक्स कैसे होता है थोड़ा बहुत। जैसे सबसे पहला यहाँ से चलो ठीक है, ट्रिक नंबर 1। ठीक है, ट्रिक नंबर 1, जब संख्या 50 से थोड़ी कम या ज्यादा हो उनको निकालने की बोली। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये 50 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है। कोई भी संख्या है अगर उसके पीछे 0 लगाए, 1 शून्य का कितना हो जाता है 2 शून्य और 5 का कितना हो जाता है 25। ये हो गया 25। ये याद है तो यहाँ से आप 41 तक याद कर सकते हो और यहाँ से अपन 60 तक याद कर सकते हो इजीली। ठीक है, अगर अपने को याद है। ठीक है, ये दूसरी टेक्निक आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे को निकालना है यहाँ पे 49 का निकालना है, 48 का निकालना है, मेरे को 45 का निकालना है, 42 या फिर
कोई भी, ठीक है। यहाँ फिर भी आप लोग बीच के 41 से लेके बीच में देख लेते हैं, यहाँ पे अपन देख लेते हैं 51 से लेके 54 देख लेते हैं, 55 देख लेते हैं, 58 देख लेते हैं। तो इनका वर्ग फटाफट अपन कैसे निकाल सकते हैं इस टेक्निक से, अगर अपने को 50 का याद, ठीक है। अब देखिए मेरे को इनका वर्ग सीखना है, एक तो वो मैंने याद करके बता दिया, एक पहले वाली टेक्निक सिखा दी, अब मैं आपको दूसरी टेक्निक सिखा रहा हूँ कि इनके वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, अगर जो 50 के आसपास है और 100 के आसपास वाली टेक्निक बता दी, ठीक है। ये 50 से कितना कम है, एक कम है, 25 में से एक कम कर लो तो कितना हो जाता है 24, और एक का वर्ग कितना होगा 0। मैंने बोला जब भी वर्ग लिखोगे 2 अंकों में लिखना, ठीक है। अब 48 है तो 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में से 2 कम करो 23, और 2 का वर्ग 0 4। 45, 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 25 में से 5 कम करो 20, और 5 का वर्ग 25, 20 25। 42 कितना कम है, 50 से 8 कम है, तो 25 में से 8 कम करो 17, 17, और 8 का वर्ग 64, 17 64, ठीक है। इस टेक्निक से निकाल सकते। 41 का निकालना है, 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9, 25 में से 9 कम करो 16, और 9 का वर्ग 81, 16 81। यहाँ बात करते हैं 50 से ज्यादा है 51, ठीक है, 51। अब 50 से एक ज्यादा है तो 25 में एक जोड़ो 26, और 0 25 में जोड़ो, ये वाला वर्ग याद रखना, ये गोल्डन नंबर है, इसको याद रखना। 54 का निकालना है, 50 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 25 में 4 जोड़ो 29, 29, 4 का वर्ग 16, ठीक है। 55 का कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है, 25 में 5 जोड़ो 30, और उसका वर्ग कर दो 25। 58, ठीक है, 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 25 में 8 जोड़ो 33, और 8 का वर्ग 33, ठीक है। तो ये हमारी होगी ट्रिक नंबर 1, जब संख्या 50 से थोड़ी कम या ज्यादा। बस ये ध्यान रखना कि मेरी हिंदी कमजोर है, ठीक है। गणित में आपको कमी नहीं आएगी, हिंदी अपनी कमजोर है, थोड़े सा हिंदी में हाथ थोड़ा खिंचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन और भी टेक्निक्स लेते हैं, एक तो ये हो गई, इसके बाद में दीपक एक बार चेक कर चल रही है, ट्रिक नंबर 2 देखिए, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 देखिए, जब संख्या 100 से कुछ ज्यादा या कम हो उसके, ठीक है। अब देखो जब संख्या 100 से कुछ ज्यादा या कम हो, हालांकि 50 वाले में जोड़ना करना करें तो यहाँ पर और अलग, ठीक है। अब जैसे मेरे को निकालना है 101, अच्छा यहाँ पर ये 100, 101, 103, 108, आपको सिखाने के लिए जैसे 115, 123, ठीक है। थोड़ा बड़ा भी ले लिया मैंने, यहाँ पे आपको ले लेते हैं 91।